हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्त, आपको फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि सीढ़ी को अच्छा हम किस तरीके से बनाएंगे। सीढ़ी हमारा बढ़िया और अच्छा कैसे बन पाएगा। तो इसमें आपको 5 बातों पर ध्यान देना है। जो मैं आपको 5 बात बताऊंगा, इन 5 बातों पर आप नहीं ध्यान दिए तो आपका सीढ़ी भी कुछ इस तरीका से हो सकता है और बाद में आपका सीढ़ी के यानी कि तोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए सीढ़ी जब भी बनवाए तो आप उसका मेजरमेंट अच्छा से निकाल कर और तभी बनाए। नहीं तो आपको जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि ये सीढ़ी को किस तरीका से तोड़ा जा रहा है, ताकि इसका हाइट जो हो गया था वो ज़्यादा हो गया था। इसका मोटाई जो प्लेट का बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था और ज़्यादा लोडिंग के कारण या क्या हुआ है कि दोस्तों के बाद में यानी कि गिर भी सकता था। तो इसलिए इसको तोड़ना पड़ता है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैं एक 5 बातों का पॉइंट लेकर आया हूँ। जिन 5 बात पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका सीढ़ी का वैसा हाल नहीं होगा और बिल्कुल बढ़िया बन पाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम चालू करते हैं। और 5 बात जो है वो कौन कौन बात है जिन पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों की फर्स्ट बात कि आपका सेटिंग जो सीढ़ी का होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर यानी कि अच्छा तरीका से लेवल में होना चाहिए। और लेवल में होने के बाद यानी कि उसमें स्टील भी अच्छा से बनाना चाहिए क्रैंक तोड़कर, और उसमें कवर ब्लॉक का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए ताकि हमारा स्टील यानी कि नीचे से दिखाए नहीं। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि उसका प्रॉपर यानी कि कास्टिंग यानी कि ढलाई करते समय उसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि वाइब्रेटर का इस्तेमाल अवश्य ही करवाना है। अगर वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा, हनीकॉम्ब हो जाएगा और वो सीढ़ी उतना प्रॉपर अच्छा मजबूत नहीं हो पाएगा और लोड झेलने की ताकत उसमें नहीं रहेगा। तो दूसरी बात आपको इस बात पर ध्यान देना है। और तीसरा बात बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारा जो सीढ़ी में जो होता है सबसे मेन चीज एक बात होता है दोस्तों कि राइजर और ट्रेज जो होता है वो मेन चीज होता है। अगर राइजर और ट्रेज आपका खराब हो गया तो फिर आपको चढ़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, राइजर और ट्रेज हमें क्या होता है इसके बारे में आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारा ये जो हाइट जो है ना दोस्तों स्टेप का, ये होगा हमारा राइजर। और ये जो लंबाई आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लंबाई ये धाप जो हुआ ये हो गया ट्रेड। तो तीसरा बात आपको राइजर पर ध्यान देना है कि हमें राइजर प्रॉपर कितना रखना है। तो राइजर प्रॉपर हमारा यानी कि जो ये होना चाहिए ना दोस्तों, ये 6 इंच यानी कि 5 से 6 इंच के बीच में आप रख सकते हैं। 6 इंच से ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए 6 इंच कोशिश करना है कि आपको 6 इंच या 6 इंच के अंदर में ही रखना है। और चौथी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि चौथी बात जो हमारा ट्रेड हुआ ना दोस्तों, इसको आपको 10 इंची मात्र यानी कि 10 इंची से इसको ज्यादा नहीं करना है, 10 इंची से इसको कम नहीं करना है। यानी कि 10 इंची से ज्यादा चलेगा, 11 इंची भी चल सकता है, 12 इंची भी चलेगा, लेकिन 10 इंची से कम नहीं करिएगा। अगर 10 इंची से कम कीजिएगा तो फिर क्या होता है दोस्तों, यानी कि ऐसे अगर हम पैर इस पे रखेंगे ना दोस्तों तो हमारा पूरा पैर नहीं आ पाएगा और बाद में क्या होता है कि यानी कि उसी टाइम में अगेन की गिरने का भी एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि 10 इंची से हमारा ट्रेड जो होना चाहिए वो कम नहीं होना चाहिए, 10 इंची से ज्यादा अवश्य ही आप रख सकते हैं। और जो 5वां पॉइंट जो हमारा है दोस्तों, और 5वां बात हमारा है दोस्तों कि यानी कि जो हमारा ये प्लेट जो होता है दोस्तों, ये प्लेट इसको आपको 3.5 से 4 इंची के बीच में आप इसका मोटाई रख सकते हैं। इससे ज्यादा रखने में कोई फायदा नहीं होता है, ज्यादा अगर दीजिएगा तो एक्स्ट्रा वेट हो जाता है। तो इसलिए इसको आप 4 इंची मैक्सिमम लेकर चलिए, 4 इंची इसको आप ढलाई कर आप आराम से सीढ़ी बनवा सकते हैं। और इस सीढ़ी में देखिए जो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि इस सीढ़ी को जो तोड़ना पड़ा है, ये क्यों तोड़ना पड़ा है, क्योंकि इसमें राइजर और ट्रेज का मेजरमेंट अच्छा से नहीं निकाला गया था, इसीलिए इस सीढ़ी को यानी कि अभी ये तोड़ना पड़ता है। तो आपको जो इस 5 पॉइंट जो मैं आपको जानकारी दिया दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।